Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and our chapter is angles and pair of angles. That is chapter number 4. जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 4 में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन, जिसमें हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखे हुए हैं और पॉलीगॉन में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं और उनकी सम कितनी होती है, ऑल द एंगल्स प्रेजेंट इन द पॉलीगॉन। और मतलब हमने वो सब सम देखी हुई हैं। आज हम लोग उसके सामने का पार्ट देखने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फार्मूला भी देखा था बेटा, यहाँ पे ये फार्मूला आपको बताया गया है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू n-2, जहाँ n क्या है, n है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा इंटीरियर एंगल्स की सम जो कि पॉलीगॉन में होती हैं। पॉलीगॉन के अलग अलग टाइप्स भी हमने देखे हैं। कौन कौन से टाइप हैं? क्वाड्रिलैटरल है, ट्रायंगल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड बहुत सारे एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। वो है बेटा द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने जैसे कि पिछले वीडियो में इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देखा हुआ है, वैसे ही आज जो भाग हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए एक ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये ट्रायंगल है बेटा ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है हमारे पास। और ए बी सी के सामने यहाँ पर एक लाइन एक्सटेंड करके यहाँ पर डी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर ए वाली ए सी लाइन को एक्सटेंड करके पी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है और ए बी को एक्सटेंड करके यहाँ पर क्यू पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। अब यदि मैं पूछूं कि इनके इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो इंटीरियर एंगल्स होंगे बेटा ए बी सी, फिर एंगल होगा बी सी ए और तीसरा एंगल होगा बेटा सी ए बी। ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। समझ में आ रहा ना आप लोग को? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये एंगल और एक ये एंगल। तो एक पहला ए बी सी, फिर ये बी सी ए और फिर सी ए बी। इस तरह से 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन इनके अगर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इनके एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि बाहरी कोण को हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। जैसे कि ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर है बेटा पी ए बी, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। और तीसरा है बी क्यू सी, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया कि इफ द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड एज शोन इन द फिगर एन एंगल ACD इज फॉर्म विच लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, कि जो एक एंगल ACD बनेगा वो ट्रायंगल के बाहरी साइड में आपको दिखेगा, उसी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। तो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ट्रायंगल ABC का यदि आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा गया तो कौन सा होगा? वो होगा बेटा एंगल ACD। फिर एंगल ACD एंड एंगल ACB आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देखिए ACD, ये एक ACD एंगल हम लोग इसको कंसिडर करते हैं और ACB मतलब ये देखिए ये एक दूसरा एंगल है ACB। तो ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। इसलिए दोनों की यदि हमने सम पूछी तो यहाँ पे देखिए चांदा रखने के बाद दोनों एंगल की सम कितनी आएगी? 180 डिग्री। तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लीनियर पेयर वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनकी सम कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो एंगल PAB एंड एंगल BQC आर आल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए ये एक एंगल है PAB और दूसरा एंगल है QBC। ये दोनों एंगल्स भी ट्रायंगल ABC के एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। यही जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है। अब हम लोग चलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की तरफ। मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी लास्टली जो मिलने वाली है उसके बारे में अगर जानकारी बता दूं तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेजर ऑफ एंगल P होगा और मेजर ऑफ एंगल Q होगा, ये दोनों की जितनी भी सम होगी वो होगी मेजर ऑफ एंगल PRS। देखिए बहुत बड़ी बात और बड़ी प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बता दी है कि एंगल P और एंगल Q ये दोनों की जितनी भी सम होगी ना वो होंगी एंगल PRS की जितनी। अब इसको कैसे हमने ज्ञात किया?
है ना। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको इस प्रोसीजर से समझा कर बताता हूँ कि इन द फिगर अलॉन्ग साइड एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी आर एस जो है वो पी क्यू आर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। दो द इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट इज एंगल पी आर क्यू। तो इसको जो इंटीरियर एंगल एडजेसेंट है वो कौन सा है, पी आर और क्यू। The other two interior angles, angle P and angle Q, are further away from angle PRS. तो एंगल P और एंगल Q ये भी कुछ अन्य दूसरे कोण हैं, एंगल्स हैं कि जो कि PRS से थोड़े से दूर है। तो दे आर कॉल्ड द रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। अगर आपको कभी पूछा गया कि विच आर द रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल पी आर एस, मतलब पी आर एस के रिमोट एंगल्स कौन से होंगे, तो दो दूर वाले जो दो कोण होते हैं उनको हम लोग रिमोट एंगल पेयर्स कहते हैं। तो वो यहाँ पे पी और क्यू है। तो देखिए यहाँ पे इनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है कि एंगल पी क्यू, और यहाँ पे आर ना लिखते हुए मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू लिखा हुआ है। तो देखिए मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, मैंने बताया ना आपको। उसी तरह से यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 180 डिग्री लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। फिर हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे बताया गया इसका क्वेश्चन रीजन क्या है, तो रीजन है सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जो दूसरा यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, मेजर ऑफ एंगल पी आर एस प्लस मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू। देखिए दोनों लीनियर पेयर हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो एंगल पी आर क्यू और पी आर एस इन दोनों को मिला के इनकी सम कितनी होती है बेटा, 180 डिग्री होती है। अब देखिए कि यदि इन दोनों ये तीन एंगल और ये दो एंगल यदि 180 डिग्री के हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, 180 है तो 180 ना लिखते हुए दोनों को मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया है कि मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PRS प्लस मेजर ऑफ एंगल PRQ। अब ये दोनों एक साथ ऊपर नीचे वाले जो टर्म्स है एक साथ एक लाइन में लिख लेने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल PRQ और मेजर ऑफ एंगल PRQ ये दोनों एक जैसे दोनों जगह पे प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या फिर इधर इसको इस पार लेकर आ जाते हैं तो ये माइनस कर देंगे एक दूसरे को, तो यानी इसका उत्तर 0 मिल जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाने के बाद आपको बचते हैं एंगल मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PRS। यानी कि इससे ही हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल P और एंगल Q ये दोनों इज इक्वल टू होते हैं एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल्स के। मतलब मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ द रिमोट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, जो कि यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल P एंगल Q जो कि इक्वल होते हैं एंगल मेजर ऑफ एंगल PRS के। ठीक है, तो ये PRS जो कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये क्यों आया, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग मेजर ऑफ एंगल PRQ फ्रॉम बोथ साइड, ये दोनों PRQ जो है वो कैंसिल होने की वजह से आपको यहाँ पे आंसर मिला हुआ है। ये प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान में रखनी है बेटा, और इसका यूज हम लोग को अगले पेज में जो प्रैक्टिस सेट 21 दिया गया है इसके लिए करना है, जिसको अभी हम लोग शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 21 लिख लिया है, जिसमें मैं अभी ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे उतार रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 लिख लिया है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, इफ मेजर ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स एंगल A एंड एंगल B। अब हम लोग को मेजर ऑफ एंगल ACD दिया गया है तो एंगल A और एंगल B कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है बेटा, वो डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, और सॉल्यूशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो एग्जांपल्स में आपको दी गई चीज़ें होती हैं वो ठीक से और ध्यान से आपको पढ़नी है। यहाँ पे जो गिवन दिया गया है ना वो है बेटा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखिए ठीक से यहाँ पे लिखा है द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, तो मेजर ऑफ एंगल A और मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल, बोथ आर इक्वल है। इक्वल होने की वजह से यहाँ पे
ये जो है रिमोट एंगल पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल है ACD। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट बुक में आपको बताया था कि द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है A और B, इन दोनों की सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होती है बेटा। एक्सटीरियर एंगल है हमारा ACD और जो कि है 140 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle, measure of angle A plus measure of angle B is equal to measure of angle ACD, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने की वजह से हम लोग कोई भी एक एंगल एज इट इज कंपेयर करते हैं, मतलब लिख लेते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल A, मतलब B भी A ही है इसलिए A ही लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ACD क्या है। तो यहाँ पे गिवन में मेजर ऑफ एंगल ACD भी लिख लीजिए, ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ACD क्या होगा, 140 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल A यानी कि 2 इंटू मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 140 डिग्री, मतलब सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो बाजू की संख्या क्या है, 2, यानी कि मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को यहाँ पे 70 डिग्री। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है। तो मेजर ऑफ एंगल A यदि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल B इज आल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। एंड लास्ट में हमको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ पे ये फाइनल आंसर है, जो कि फाइनल आंसर आपको मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन तब तक ये जो दूसरा प्रश्न है ये आपको होमवर्क रहेगा। ये प्रश्न आप लोग ठीक से देखिए, इसके आधारित हमने इसके पूर्व गणित देखे हुए हैं और आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ अगले वीडियो तक आप लोग मुझे ये गणित सॉल्व करके वो पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।